नमो नमः बच्चों, मैं सरला सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मातृ शिक्षा बाय सरला सैनी पर। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आप सभी को आसान तरीके से संस्कृत सिखा सकूं। तो बच्चों, अब तक हमने स्वर और व्यंजन पढ़े। आज हम संयुक्त व्यंजनों को पढ़ेंगे। तो संयुक्त व्यंजन होते क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके अंदर दो व्यंजनों का क्या है, मेल होता है। एक व्यंजन उसके अंदर आधा होता है, यानी कि एक व्यंजन में स्वर नहीं होता है और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है, जिसके कारण हम उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त जो है व्यंजन कहते हैं। जो ये व्यंजन होते हैं, ये दो व्यंजन जब मिलते हैं तो एक नए जो है व्यंजन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हमने हमारी वर्णमाला के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उनके अंदर दो तीन शब्द आते हैं, जैसे कि एक तो आता है त्रय आते हैं, एक क्षय आता है, एक त्रय आता है और एक ज्ञ आता है, उसके बाद एक श्रा भी आता है। तो इस तरीके के जो ये वर्ण है, आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम जैसे हम जब कक्षा लिखते हैं तो उसके अंदर एक शा वर्ड आता है, कक्षा। तो जो ये शा वर्ण आता है, ये किस किस से बनता है, जो शा वर्ण है ये किस किस से बनता है, पहले हम ये देखेंगे। तो देखिए, इसके अंदर जो है एक तो कै मिलता है, क्योंकि हमें कै का साउंड सुनाई देता है, और एक श मिलता है। तो जो श मिलता है, उस श में ये वाला श शामिल होता है, हमें इसका साउंड सुनाई देता है। और साथ में इसी के साथ में ए का क्या है, स्वर का मेल है, यानी कि इसमें कै आधा है और स जो है पूरा है। स के अंदर जो है स्वर है और कै के अंदर स्वर नहीं है। अब देखिए ये बनता कैसे है। तो देखो, पहले हम ये ले लेते हैं स का हिस्सा, उसके अंदर कै को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, जिससे कि क्या बनता है, क्षय बनता है। अब आगे देखिए, एक फिर दूसरा वर्ण जो है वो आता है त्रय। तो त्रय किस प्रकार से बना, हम वो देखेंगे। देखिए, जब हम सुनते बोलते हैं तो हमें सुनाई देता है, हमें एक तो तय जो है स्वर सुनाई देता है, फिर उसके बाद हम फिर से जब इसको सुनते हैं तो हमें एक रै सुनाई देता है। तो इसके अंदर क्या है, तय हमें पहले सुनाई देता है, रै बाद में सुनाई देता है। तो जो रै है वो पूरा है, यानी कि रै ने स्वर से दोस्ती कर रखी है और तय ने नहीं कर रखी है, इसलिए तय के साथ हमने स्वर को नहीं लिखा है। अब देखिए, अब इसके अंदर जो तय है, उस तय को तो हम इस तरीके से लिख देते हैं और रै को जो है नीचे की साइड इस तरीके से लिख देते हैं। तो इससे क्या बना त्रय, जय। अब जय के अंदर क्या क्या होता है, जैसे जब हम इसे बोलते हैं जय, तो इसके अंदर हमें एक तो जय का साउंड सुनाई देता है और एक जय। तो इसके अंदर एक जो ये वाली अने खाली होती है, हमें इसका स्वर सुनाई देता है। तो इसके अंदर ये क्या होता है, ए भी शामिल होता है। तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं, तो वो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, जय का ये हिस्सा हम लिख लेते हैं, फिर उसके अंदर जो है अने खाली को हम ऐसे करके लगा देते हैं, जिससे क्या बनता है, जय। अब देखिए, अगला हमारा आता है श्रेय। अगला जो व्यंजन होता है वो हमारा कौन सा व्यंजन है, वो है श्रेय। तो श्रेय के अंदर क्या क्या शामिल है, वैसे देखिए हमें दिखाई भी देता है। इसके अंदर एक तो ये शामिल है और दूसरा क्या है, रै शामिल है। अब रै के अंदर ही क्या है, ए भी है। तो देखिए, अब इसको लिखा कैसे गया, जो श्रेय का ये वाला हिस्सा है, हमने इसको लिख दिया कैसे, ऐसे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे रै लगा देते हैं, तो क्या बनता है, श्रेय बनता है। उसके बाद अब आगे देखिए प्रय। तो प्रय के अंदर जैसे हम बोलते हैं प्रय, तो उसके अंदर हमें दो वर्णों के साउंड सुनाई देते हैं, दो व्यंजनों के। एक सुनाई देता है हमें पै का और एक सुनाई देता है हमें किसका, रै का, प्रय। तो इसके अंदर रै के अंदर जो है हमें आ की ध्वनि भी सुनाई देती है। तो इस प्रकार से ये वर्ण बनते हैं, इसका वर्ण विच्छेद हुआ। अब देखिए आगे, जैसे द्वय। तो द्वय शब्द है, तो इसके अंदर कई बार हमें इसको देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनमें कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, यानी कि किसके अंदर स्वर है और किसके अंदर नहीं है। तो देखिए, जैसे हम जिस शब्द को हम जैसे बोलेंगे, जो ध्वनि हमें पहले सुनाई देगी, हम उसी को पहले लिखेंगे। जैसे देखो, द्वय जब हम बोलते हैं तो हमें पहले द का साउंड सुनाई देता है, उसके बाद हमें वै का साउंड सुनाई देता है, और वै के साथ ही क्या होता है, वै के साथ ही हम ए को भी रखते हैं। उसके बाद अगला आता है, अगला जो व्यंजन है हमारा त्य। तो त्य के अंदर हमें पहले तय का वर्ण सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है, फिर हमें य की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे क्या बनता है, य की हमें ध्वनि सुनाई देती है और य के अंदर ही क्या है, स्वर भी शामिल होता है, यानी कि रै आधा होता है और य पूरा होता है। उसके बाद एक शब्द आता है दमा। तो दमा शब्द जो है, इसके अंदर देखिए, एक पहले द को जोड़ा हमने,
फिर इसके अंदर हमें लास्ट में मैं की ध्वनि जो है हमें सुनाई देती है। देखने में हमें ऐसा लगता है कि मैं आधा है और जो द है वो पूरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम इसको बोलते हैं तो दमा हमें बोलने में हमारे आता है, तो यानी कि द इसमें आधा है और मैं जो है इसमें पूरा है, यानी कि मैं के साथ में स्वर शामिल है। उसके बाद अगला वर्ण आता है हमा। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ब्रह्मा। जब हम बोलते हैं तो पहले क्या है, ब्रह्म और माँ, ब्रह्मा। तो पहले हमें क्या सुनाई देता है, हमें है सुनाई देता है और उसके बाद हमें मैं सुनाई देता है। तो इस प्रकार से ये साउंड हमें जैसे जो जो हमें पहले सुनाई देगा हम उनको लिखते जाएंगे और लास्ट वाला जो वर्ण है उसके अंदर क्या है, व्यंजन के अंदर स्वर शामिल होता है। अब देखिए ट्रा। तो ट्रा के अंदर हम देखते हैं, ये तो हमें लगता है कि रा है, लेकिन ये किस लिए आया। अब देखिए जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ट्रा मतलब ट्रे आधा है। फिर उसके बाद क्या है, रे। रे क्या है, पूरा है, यानी कि रे के अंदर स्वर शामिल है। तो जो ये वाला जो हलंत है, ये हलंत होता है इसके अंदर, जो ये दिखाता है कि टे आधा है। उसके बाद आता है ध्य। तो इसमें जब बोलते हैं ध्य, तो इसके अंदर एक तो क्या हमें द सुनाई देता है और एक हमें क्या सुनाई देता है, यह सुनाई देता है। तो जिससे क्या बनता है, ध्य शब्द बनता है। जैसे कैसे, देखिए हमने द का ये वाला हिस्सा हम ले लेते हैं, द का जो है पहले ये वाला हिस्सा हम लेते हैं और उसके बाद क्या है, इसी के अंदर हम क्या लिख देते हैं, यह लिख देते हैं। ये यहाँ पे जो है हम ऐसे करके यह लिख देते हैं, जिससे क्या बनता है, द, हमारा ध वर्ण बनता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने वर्ण विच्छेद जो थे, हमने पहले संयुक्त व्यंजनों को देखा और संयुक्त व्यंजनों का विच्छेद करके हमने ये देखा कि इनके अंदर कौन कौन से जो है वर्ण शामिल है, कौन कौन से व्यंजन इनके अंदर शामिल है, जिससे कि ये क्या बने, संयुक्त व्यंजन बने। तो इस प्रकार से बच्चों हमने संयुक्त व्यंजनों को पढ़ा और संयुक्त व्यंजनों के साथ ही हमने थोड़ा सा वर्ण विच्छेद को भी हमने जान लिया। बच्चों अब हम स्वरों का व्यंजनों में प्रयोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्वर लिखे हैं, सारे स्वर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं और फिर उनकी जो मात्राएं हैं वो इस प्रकार से लिखी गई है। स्वरों का प्रयोग व्यंजनों में मात्रा के रूप में किया जाता है। अगर मात्राओं को हटा दिया जाता है, अच को अगर हटा दिया जाता है व्यंजन से, तो व्यंजन क्या होता है, आधा हो जाता है, क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। अगर व्यंजन के अंदर स्वर नहीं होता है तो हम उसको फिर बोल ही नहीं सकते व्यंजन को। तो देखिए हम किस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं, पहले हम यही देखेंगे। तो देखिए ए जो है वो किसी भी व्यंजन के अंदर जब मिलता है तो उसको क्या करता है, पूरा करता है, यानी कि उसके स्वर को ठीक प्रकार से सुनने में हमारी हेल्प करता है। तो कै की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, हम कै को इस प्रकार से लिख देते हैं और जो व्यंजन के अंदर जो हलंत था उसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कै लिखे हैं हमने, जितने भी उनके अंदर क्या है, हलंत है, यानी कि उनमें अभी स्वर शामिल नहीं है। अब हम इनके अंदर स्वरों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आ की मात्रा को हमने इस प्रकार से लगाया है, यानी कि हमने लाइन लगा के उसमें खड़ी पाई को लगा दिया है। तो देखो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कै के अंदर हम लिखेंगे ऐसे का। अब इस हलंत को हमने यहाँ पे हटा दिया है, यानी कि अब ये व्यंजन पूरा हो गया है। अब आगे देखिए ई। तो ई की मात्रा को हमने इस प्रकार से लगाया है, अब इसका हम प्रयोग करते हैं ई। तो ई को कैसे लगाएंगे, हमने ऐसे करके ये ई में लगा दिया, का में, तो क्या, की। आगे देखिए आगे आता है ये ई, यानी कि बड़ी वाली ई। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, हम लिखेंगे पहले कै और कै के अंदर जो ये मात्रा है हम ऐसे लगा देंगे, तो क्या बना, की। अब आगे आता है ऊ। तो ऊ को वैसे तो हम किसी भी व्यंजन में लगाते हैं तो आसानी ही होता है, हम आसानी से पहचान लेते हैं कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। जैसे अगर हमने कै के अंदर इसको लगा दिया तो हम पहचान गए कि ये क्या है, ऊ, यानी कि छोटा ऊ हमने लिखा है। अगर हमें बड़ा लगाना है, ऊ अगर हमें लगाना है, तो हम इसकी मात्रा को ऐसे कर देते हैं, तो पहचान गए ये छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन जब हम इन्हीं दोनों मात्राओं को रै में लगाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये पता करने में कि इनके अंदर बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो देखिए रै की मात्रा जब छोटे ऊ की लगाई जाती है तो कैसे लगाई जाती है, ऐसे, यानी कि बस ये हल्का सा ऐसे ही ऐसे
लगा होता है। जैसे कि हम देखते हैं रुपए में लिखा होता है। और जब बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ पूरा ऐसे क्या है, ये पूरा सर्कल घूम के ऐसे घूम के और फिर लगता है इस प्रकार से। बस यही इसकी पहचान है कि ये तो वैसे एक हल्की सी ऐसे लाइन में ही लगा होता है, ऐसे हल्की सी लाइन होती है। जो ये गोला होता है ये पूरा ऐसे नहीं किया होता है, उसके अंदर ऐसे हल्का सा होता है। और पूरा जब रू लगता है तो उसके अंदर पूरा ऐसे करके मात्रा को लगा दिया जाता है। अब आगे देखिए री। अब री को हम कै में कैसे लगाएंगे, ऐसे कै लिखा और हमने ये री को लगा दिया, क्या बना, क्री। अब हम देखिए हमने यहाँ से हलंत को हटा के हलंत की जगह पे हमने मात्रा को लगा दिया है। उसी प्रकार से जैसे अब आता है ए। जब छोटा ए हम लगाते हैं तो हम कैसे करते हैं, हमने किया कै और कै के अंदर ये मात्रा को स्वर को हमने बैठा दिया और हलंत को हटा दिया। वैसे ही अब जब हम बड़ा ए लिखेंगे यानी कि आई जब हम लिखेंगे तो पहले हमने लिखा का और का पे हमने लगा दी आई की मात्राएं और हलंत को जो है हटा दिया। अब देखिए ओ। ओ को किस प्रकार से यूज किया, हमने लिखा का और खड़ी पाई पे एक मात्रा हमने लगा दी, यानी कि हमने इस पे लगा दी ओ की मात्रा और हलंत को हटा दिया। आगे देखिए आगे कैसे, फिर वही का और कै पे खड़ी पाई पे हमने दो मात्राएं लगा दी। तो देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या होता है, जब हम वर्णों को, हमारे पास कुछ वर्ण होंगे, एक पंक्ति में कुछ वर्ण होंगे, हम उन वर्णों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उन वर्णों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, हमें एक शब्द मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण संयोजन कहते हैं, यानी कि वर्णों को जोड़ना। जैसे हमने वर्ण विच्छेद अभी हमने जाना था कि वर्णों, जैसे हमने संयुक्त व्यंजनों को पढ़ा तो संयुक्त व्यंजनों में हमने वर्णों का विच्छेद करके हमने ये जाना कि इस व्यंजन के अंदर कौन कौन से वर्ण मिले जिससे कि एक नया व्यंजन बना। तो अब हम इन व्यंजनों को क्या है, जोड़ेंगे, वर्ण संयोजन इनका करेंगे, जिससे कि हम ये जानेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से व्यंजनों को हमने मिलाया तो हमें क्या शब्द मिला। तो अब हम देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, र है और उसमें क्या है, आ की मात्रा है और र प्लस में आ, मैं, आ। तो देखिए मैं के साथ ए। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया र और र के साथ में हमें क्या दिखाई दिया, आ। तो आ को हम कैसे लिखते हैं, आ को हम लिखते हैं खड़ी पाई में। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है क्या, मैं, और मैं के साथ में क्या है, ए, यानी कि पूरा ये मैं हो गया, हलंत इसमें से हट गया। ये जो हम स्वरों को जब हम इनमें मिलाते जाएंगे तो इनके क्या होंगे, हलंत हटते चले जाएंगे। तो हमें क्या शब्द मिला, हमें शब्द मिला राम। अब आगे देखिए रे, आ, मैं, आ। हमारे पास क्या है, वर्ण क्या क्या है, रे है, आ है, मैं है, आ है। तो हमने पहले लिखा रा, तो रा के साथ आ को हमने कैसे मिलाया, खड़ी पाई के साथ मिलाया। फिर हमने मैं को लिखा, तो मैं को हमने किसके साथ मिलाया, खड़ी पाई के साथ मिलाया। तो हमें एक शब्द मिला, क्या मिला, रमा शब्द हमें मिला। अब देखिए हमने इन सभी के अंदर क्या है, स्वरों को अलग लिखा है और व्यंजनों को अलग लिखा है। अब हमें उन स्वरों का और व्यंजनों का मेल करना है और नया शब्द हमें बनाना है, हम वही कर रहे हैं। तो देखिए अब हमें उ, द, ए, रे, ए, हमें ये व्यंजन मिले और स्वर मिले, अलग अलग विच्छेद करे हुए टुकड़ों में ये हमें मिले। अब देखिए जब हमारे पास पहले ही वर्ण में, लाइन में जब हमने वर्ण लिखे हैं तो पहले ही जैसे हमें स्वर मिल गया तो हम स्वर को ऐसे कैसे लिख देंगे। जैसे इसके अंदर हमें क्या मिला, स्वर मिला हमें उ, तो हमने लिख दिया उ। अब देखिए दा, आ, रा, आ हमें मिला, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द, और द के अंदर ए को मिला देंगे तो हलंत को हम हटा देंगे। फिर हम लिखेंगे ए, रे, और तो रे के हम अंदर क्या करेंगे, इस ए को मिला देंगे तो हम इसका हलंत हटा देंगे। तो हमें क्या शब्द मिलेगा, हमें शब्द मिलेगा उदर। उसी प्रकार से आप देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास का, री, श, ण, ए, हमारे पास ये शब्द है। तो अब हम इनको किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कै, कै की मात्रा को हम किस तरीके से लगाएंगे, ऐसे, री, ये हमने मात्रा लगा दी। फिर हमें क्या मिला, हमें मिला सा। अब देखिए इस स के साथ में ए नहीं है, यहाँ पे देखिए स के बाद सीधा अणे आता है, यानी कि स के साथ स्वर नहीं है। तो हम स को क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम आधा। उसके बाद अणे, और अणे में क्या है, ए का योग है अणे के अंदर।
जो है ए मिला हुआ है, तो अणे को हम क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे। तो हमें क्या शब्द मिला, हमें शब्द मिला कृष्ण। उसके बाद अब आगे देखिए, हमें ये शब्द मिल गया कृष्ण। उसके बाद हम आगे देखेंगे, हमें मिला क्या, उ प अ न ए त र अ म। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले हमें क्या मिला, उ, हमने उ लिख दिया। फिर हमें पै दिखा तो हमने पै लिख दिया। अब हमने देखा पै के साथ ए है तो हमने इसका हलंत हटा दिया। फिर हमने न लिखा। अब देखिए न के अंदर हमें दिखा क्या, ए, तो हम इसमें मात्रा कौन सी लगाएंगे, ए की। और कौन से ए की लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा ए है तो हम यहाँ पे मात्रा भी कौन सी लगाएंगे, छोटे ए की लगाएंगे। अब देखिए हमें आगे शब्द क्या मिलता है, हमें मिलता है तय और र और अ और मैं, यानी कि तय क्या है, आधा है, उपनेत्रम। तो अब तय आधा है और र पूरा है, तो हम ये लिख दिया तय और ये लगा दिया क्या, र, नेत्रा और क्या है, मैं। तो मैं देखिए अब यहाँ पे है मैं, क्या बना, उपनेत्रम। लेकिन मैं के नीचे क्या है, हलंत है, यानी कि मैं के साथ स्वर शामिल नहीं है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम हलंत लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, ये हुए हमारे क्या, वर्ण संयोजन। हमने शब्दों के जो हमें यहाँ टुकड़े मिले वर्णों के रूप में, जिसमें स्वर और व्यंजन शामिल थे, हमने उन सबको जोड़ा और उनको लिखा, जिससे कि हमने क्या किया, वर्ण संयोजन किया और हमें एक शब्द मिला।